Welcome to English classes, Dr. Rajiv. Actually, this is my third lecture on tense. पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था केवल आपको टेंस के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने किया ये कि सेकंड लेक्चर में हमने एक टेबल दिया था। वो टेबल था कंजुगेशन ऑफ वर्ब टीच, मतलब एक वर्ब टीच लेकर के और एक सब्जेक्ट लेकर करके हमने उसको पूरे टेंसेस को डिफरेंट फॉर्म्स में कोशिश किया था बनाने का, ताकि आपको समझ में आए इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। पूरे के पूरे टेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं कैसे। तो ये जो तीसरा हमारा है वो है हमारा पहला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस टेबल में आपने देखा होगा कि हमारे पास में तीन टेंसेस था, एक था प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। और हर के चार सब डिविजन्स थे। वो एक था आपका सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा था कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो हमारा पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए टीच जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म टीच हो गया। ये थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हो गया। जैसे टीच का है टीच टॉट टॉट, एक प्रेजेंट हो गया, दूसरा पास्ट हो गया, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको कहीं भी किसी ग्रामर की छोटे क्लासेस की ग्रामर की किताब में मिल जाएगी। ये सारी की सारी टीच टॉट टॉट, या ईट है तो ईट एट ईटन है, कट है तो कट 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 है, पुट है तो पुट 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 है। तो ऐसे करके ये सारे के सारे आपको बहुत सारा लंबा लिस्ट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा इसका वर्ब का फॉर्म कैसे चलता है। कभी कभी जैसे मैंने बोला कट है तो कट 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 तीनों में एक ही रहेगा। और इसमें इसमें जैसे क्या है टीच टॉट टॉट, दो एक होता है। एक में क्या है ईट जैसे है तो ईट एट ईटन, तीनों में डिफरेंट है। तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि इसमें कौन से फॉर्म में कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। अब जैसे पहला वाला फॉर्म है वो है टीच का, है ना, टीच, ये प्रेजेंट का हो गया, दूसरा टॉट हो गया पास्ट का, और तीसरा हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल का, है ना। तो इसको हम परफेक्ट वाले केसेस में इस्तेमाल करते हैं, थर्ड वाला, और टॉट हम सेकंड वाले इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस का, जब भी हमको सेंटेंसेस बनाना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। और टीच प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने देखा कि ये एक्टिव वॉइस हमारा आई है तो आई टीच हो गया। ये हमने लिया है क्या, आई हमारा ये है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से एक बात और ध्यान में रखिएगा, तो टीच है तो आई टीच हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का ये जो आई है ना वो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन कहलाता है ना। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ, और प्लूरल इसका क्या हो गया, वी है। तो आई टीच, वी है तो वी टीच होगा, है ना। यू है यू टीच एंड अगेन यू टीच। और थर्ड पर्सन क्या होता है इसका, ही शी इट, है ना। तो ही टीचर्स शी टीचर्स ऐसे होगा तो ई एस लग जाएगा, या दे टीच हो जाएगा फिर अगेन। तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि ये आपने सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट के आधार पे ही इसमें एस या ई एस लगेगा, इसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका सेंटेंसेस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट का। और इसमें एक पैसिव वॉइस भी होता है जिसमें आई एम टॉट है ना। तो आई एम टॉट हो गया, वी है तो वी आर टॉट हो जाएगा, है ना। ही है तो ही इज टॉट हो जाएगा, दे है तो दे आर टॉट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का ये बनता है। तो ये जो टॉट हुआ आपका थर्ड फॉर्म हो गया। आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में ऐसे होता है, पैसिव वॉइस में ऐसे होता है। अब इनका लेकिन हमको अभी आज इस क्लास में हम केवल यही देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका फॉर्म ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, इसमें एक्टिव वॉइस में। और इसको देखना क्या है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। मतलब ये नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चर हम कहीं भी इस्तेमाल कर लें। हर स्ट्रक्चर का एक अलग एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये फिक्स पॉइंट ये एक्चुअली कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम इस टाइप के सेंटेंसेस को, इस बात को हमको ध्यान में देना होगा। जो सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है हैबिट्स के बारे में। अगर मान लीजिए किसी के हैबिट्स के बारे में आपको शो करना है, वो हैबिट अभी वर्तमान में रहना चाहिए, एग्जिस्टिंग हैबिट होनी चाहिए, पास्ट का हैबिट नहीं हो। पास्ट का हैबिट हो जाएगा तो फिर डिफरेंट टेंस का फॉर्म लग जाएगा, है ना। तो अभी प्रेजेंट का हैबिट जो अभी चल रहा है उसके पास में हैबिट, वो हैबिचुअल एक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बंदा टी लेता है, चाय लेता है हर दिन सुबह में, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट। तो ये सारे सारे जो हमारे हैं स्ट्रक्चर्स, ये हमको बताते हैं कि ये जो हैबिट्स हैं ये प्रेजेंट में कंटिन्यू करते हैं।
तो ऐसे स्टेज के लिए, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैबिचुअल एक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शंस में। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा जो हमारा है जनरल ट्रुथ के लिए, मतलब जो ऐसा ट्रुथ जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मतलब वो हमेशा सच्चाई कभी बदले नहीं, है ना, तो वैसे केस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, वो हमेशा सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये ऐसे केस में, या वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे केसेस के लिए हम जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको करना होता है, बताना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है कि मतलब सपोज कीजिए आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी बस का वेट कर रहे हैं, और एकाएक आपको काफी देर वेट करने के बाद एकाएक बस दिख गई, तो आप काफी खुश हो गए, है ना, तो वैसे केस में आपको क्या बोलते हैं, हियर कम्स द बस, क्लेम करते हैं एकाएक, है ना। तो जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए अगेन आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको सूट करेगा, जो सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इसको, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। तो ऐसे केसेस के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जो नेक्स्ट है हमारे पास में है वो है इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द इमीडिएट पास्ट, मतलब कि इमीडिएट पास्ट रहे या पास्ट रहे, कुछ भी मुझसे मतलब वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर मान लीजिए किसी भी पास्ट की चीज को, किसी भी जो बीते हुए चीज को आप ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगले को बताना चाहते हैं, जैसे लगे कि वो सारी सारी बात उसके आंख के सामने में से गुजर रहा है, तो मतलब कि एकदम लाइव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, सैकड़ों साल हजारों साल पुरानी बात को भी जो है अगर आप दोहराना चाहते हैं, मगर ऐसे कलरफुल अंदाज में जैसे लगे कि जिसको आप सुना रहे हो उसके सामने से, आंख के सामने से नजर गुजर रहा है वो, तो ऐसे लाइवली पिक्चर देने के लिए भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे इमीडिएटली द सुल्तान रशेस टू हिज कैपिटल, अब आज के जमाने में तो कोई सुल्तान होता नहीं है ना, लेकिन क्या था, हजारों साल पहले कोई सुल्तान था, वो वापस आया अपनी कैपिटल की तरफ, कोई शत्रु उसका हमला कर दिया होगा उसके ऊपर में, तो उस बात को बताने के लिए कि इमीडिएटली द सुल्तान रशेस टू हिज कैपिटल, ठीक है, वो पुरानी हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि उसको हमको बताना है कि वो एकदम लाइव एग्जाम्पल देना है, लाइवली पिक्चर बताना है। तो ऐसे केस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जो दूसरा है जो दूसरा है टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम, मतलब फ्यूचर के लिए भी जो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ऐसा फ्यूचर जिसका कि एक प्रोग्राम फिक्स है। अभी जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 3 o'clock, 3 बजे मैच शुरू होगा, अभी 3 तो बजा नहीं है, अभी कितना भी बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, वो सब मतलब नहीं है, मतलब ये कि अभी 3 नहीं बजा है, लेकिन 3 बजे से मैच शुरू होगा, तो ये जो 3 बजे से जो मैच शुरू होगा ना, मतलब ये एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम है, इस समय मैच शुरू होगा। तो इसमें रादर देन ये बताने के लिए फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करने के लिए द मैच विल स्टार्ट एट 3 o'clock, सीधा सीधी हम इस्तेमाल कर सकते हैं द मैच स्टार्ट्स एट 3 o'clock। द मैच विल स्टार्ट एट 3 o'clock अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन द मैच स्टार्ट्स एट 3 o'clock इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया, क्योंकि यह फ्यूचर पर्पसेस के लिए, फिक्स प्रोग्राम के लिए हमने इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका ऐसे किया जा सकता है इसका भी। जो दूसरा है वो कोटेशंस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोटेशंस के लिए मतलब क्या होता है, कोई बंदा कोई कुछ बात बोला है, उसकी बात अच्छी लगी, तो उस बात को हम हूबहू कोट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमने कीट से एक पोएट था, कीट सेज, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो गया। अब इसको हमने, इस कोट को, A thing of beauty is joy forever, इस कोटेशन को हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारा जो कीट सेज है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका हमने इस्तेमाल किया है इसके कोटेशन को इस्तेमाल करने के लिए। A thing of beauty is joy forever, तो कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी की बातों को दोहराने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज के लिए। तो कमेंट्रीज के लिए एक्चुअली क्या आप देखेंगे कि जब हम कोई, आप जब भी टीवी पे रेडियो पर आप जो कमेंट्री सुनेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि उसमें भी इस्तेमाल किया गया है, क्या है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया गया है रादर देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है उसमें।
कारण ये होता है ना कि उसमें सक्सेशन ऑफ इवेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब घटना एक के बाद दूसरा इतने तेजी से घटता है, बदलता है क्रम। एक के पास बॉल है, दूसरे के पास उसने पास किया, फिर तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, तो वो सारी की सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटती है ना कि उसमें सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉरी। और ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स एक्चुअली क्या है ना कि जब कंटिन्यूअस के लिए ड्यूरेशन होना जरूरी है, मतलब थोड़ा समय लगना जरूरी है किसी इवेंट के लिए, समय के लिए, किसी काम के लिए। अगर समय नहीं लगा तो वह फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं इस्तेमाल होता है ना। कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब ड्यूरेशन जरूरी है। यही इसी से एक चीज आपको और बता देते हैं, आई एम सीइंग स्टार्स। जब हम बोलते हैं आई एम सीइंग स्टार्स, इसका मतलब कितना क्या होगा, हम स्टार्स देख रहे हैं, तो स्टार देखने में वो कितना समय लगता है, कुछ भी समय नहीं लगता है। लेकिन हम जब कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने इस्तेमाल कर दिया आई एम सीइंग स्टार्स, तो कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए थोड़ा समय लगना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई सी स्टार्स, क्योंकि समय नहीं लगता है। तो वैसे ही इसमें कमेंट्रीज में भी होता है, कमेंट्रीज में चूंकि समय नहीं लगता है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इतना फास्ट होता है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इतना फास्ट होता है ना कि उसमें जो है सो उसकी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म का। तो ये बाय डिफॉल्ट समझिए कि एक तरह से इस्तेमाल हो जाता है आपका ये सिंपल प्रेजेंट। जो दूसरा है उसके बाद नेक्स्ट है, वो है कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, है ना, जिनको की इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में ही किया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है। एक लॉजिक क्या है कि वो एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं, वो स्टेट के बारे में, स्थिति के बारे में बताते हैं। तो ये वर्ब्स चूंकि स्थिति के बारे में बताते हैं, एक्शन के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए उनका कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे फीलिंग्स जैसे हुआ किसी का, आई हेट, है ना, आई लाइक, आई लव, आई प्रेफर, आई वांट, आई विश, ये सब तो हो सकता है। लेकिन आई एम हेटिंग, आई एम लाइकिंग, लविंग, प्रेफरिंग, वांटिंग, विशिंग, तो ये सारे जो वर्ब्स है ना, वो सारे वर्ब्स के कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल होंगे। अपीयरिंग नहीं होता है सेंसेस वाले में भी, फीलिंग, हियरिंग, सीइंग। तो अगर मान लीजिए हियरिंग है, तो हियरिंग वर्ड्स जैसे है वो आप देखेंगे क्या, हियरिंग इस्तेमाल तो होता है मगर ये कोर्ट में शब्द इस्तेमाल होता है, जज हियरिंग होता है ना। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं मगर इसका सेंस ही चेंज कर जाएगा। तो नॉर्मल सेंस में अगर आप सोचते हैं कि कोई सुन रहा है किसी बात को, है ना, सुनने वाली बात को, तो उसमें क्या होगा, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना, जैसे आप म्यूजिक आप लिसन कर सकते हैं, ठीक है, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन जहां तक हियरिंग की बात आती है तो कोर्ट में हियर होता है, तो इनका इस्तेमाल हो सकता है लेकिन उनका सेंस चेंज हो जाता है ना। आई एम सीइंग मतलब आई एम वॉचिंग, तो सी का है आई सी स्टार्स, दैट्स फाइन। लेकिन आई एम सीइंग मतलब आई जस्ट आई एम वाचिंग एवरीथिंग, है ना। तो सीइंग, स्मेलिंग, स्मेलिंग भी नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज बदबू कर रहा है तो स्मेलिंग नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे उसको, इट्स स्टिंकिंग, STINKING, स्टिंकिंग सही रहेगा, है ना। तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है, स्मेलिंग नहीं हो सकता है, इट स्मेल्स, वो काफी है। तो ये सारे वर्ब्स, साउंडिंग है, टेस्टिंग है, ये सब नहीं होता है। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं वो सारे वर्ब्स आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते हैं, आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा। तो ये लिस्ट और भी लंबा है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें समझ में आएगा आपको। ऐसे थिंकिंग में, थिंकिंग वाले वर्ब्स में, जैसे बिलीविंग हो गया, बिलीव नहीं, बिलीविंग नहीं होगा, बिलीव है, इमेजिन है, नो है, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, इन सब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है ना। तो ये सारे सारी चीजें पे आपको ध्यान में देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है सो तभी आपका ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कुछ यूजेस था वो यूजेस हमने बताया, और उसके बाद फिर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका परफेक्ट होता जाएगा। अगर आपको कोई परेशान, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, तो वैसे केस में आप हमको इस पर बजाता कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका निश्चित ही रिस्पॉन्स करेंगे कि कैसे किया जाए, इसको सही किया जा सकता है। तो इसके बाद हम आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।